अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी आप पुलिस वालों के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे कि ख्याल तो अच्छा नहीं आता है। ये पुलिस वाले जो होते हैं वो करप्ट होते हैं, वो क्रिमिनल का साथ देते हैं, वो लोगों पर, जो आम जनता है उन पर अपनी जो मर्दानगी है, जो गर्मी है वो दिखाते हैं, जिसके कारण काफी सारे जो लोग हैं वो पुलिस वाले को अच्छे नजरिए से तो नहीं देखते हैं, मोस्टली पुलिस वाले को हेट ही करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पुलिस वालों को इतना हेट क्यों करते हैं, उनको गलत नजरिए से क्यों देखते हैं, और क्या उनका जो ये इमेज है वो ठीक किया जा सकता है, क्या रिफॉर्म है जो हम ला सकते हैं। भगवान ना करे कि कभी आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़े, और अगर आप कभी भी पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर लिखाने के लिए, तो आपके मन में ये पहले ही रहता है कि पुलिस वाले से एफआईआर लिखवाना है तो उन्हें पैसा तो देना ही होगा, यानी कि उनको घूस तो देना ही होगा। घूस के बिना पुलिस वाले काम ही नहीं करते। और कुछ पुलिस स्टेशन में ऐसा होता भी है, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो वो एफआईआर ही नहीं लिखेंगे, वो आपको बोलेंगे आ जाइए, कल आइए, और आपका ऐसे ही दिन टालते रहेंगे। कुछ कंडीशन में तो ऐसा होता है कि लड़की जो है वो 112 को डायल करती है ताकि पुलिस वाले वहां पर आए, उसको बचाए, और वही पुलिस वाले जो होते हैं उनसे अत्याचार करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ एनसीआरबी, सबसे जो करप्ट डिपार्टमेंट है, आपने गेस कर ही लिया होगा, वो पुलिस डिपार्टमेंट ही है। पुलिस वाले जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पॉलिटिशियन है और जो क्रिमिनल है उनके साथ मिले हुए होते हैं। और ऐसे कई सारे इंस्टेंस आप देखेंगे सामने जहां पर वो पॉलिटिकली मोटिवेट होकर और क्रिमिनल के साथ मिलकर आम जनता पर लाठीचार्ज करती है और आम जनता पर ही अपनी जो भड़ास है वो निकालती है। जैसे आपने रिसेंट के जो एसएससी प्रोटेस्ट है उसमें भी देखा होगा कि सरकार ने जब कहा कि आप उनको लाठीचार्ज करिए, तो कीड़े मकोड़े समझकर पुलिस वाले उन पर लाठीचार्ज करने लगे। जो टीचर्स है उनको जबरदस्ती घसीटा जाने लगा। जब भी कहीं पर प्रोटेस्ट होता है पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं, और जिसके कारण लोगों का जो पुलिस वाले के प्रति एक जो भावना है वो बदल जाती है, और पुलिस वाले को एक तरह से वो अलग नजरिए से देखने लगते हैं। छत्तीसगढ़ में 19 साल की एक लड़की, जिसको 4 लोगों के द्वारा वहां पर रेप किया जा रहा था, किसी तरह से वो लड़की वहां से बचती है और 112 इमरजेंसी नंबर पर डायल करती है। वहां पर पुलिस वाले की जीप तो आती है और वहां से एक ड्राइवर निकलता है, और पुलिस वाले का जो वो ड्राइवर है वो उन 4 लोगों के साथ मिलकर उस लड़की के साथ ही क्या करते हैं, रेप करते हैं। जहां पर वो लड़की 112 नंबर पर डायल इसीलिए करती है कि वहां से पुलिस वाले आएंगे और उसको बचाएंगे। जब प्रोटेक्टर ही इस तरह से जो भक्षक है उसकी तरह काम करे, तो लोगों का जो ट्रस्ट वो पुलिस वाले पर कहां से होगा। आपने आए दिन खबर देखा होगा कस्टोडियल डेथ का। तमिलनाडु में ऐसे ही तूतीकोरिन में 60 साल का एक आदमी जिसका नाम था जयराज, वो 2020 में क्या कर रहे थे, वहां पर 2020-2019 में कोरोना वायरस का समय चल रहा था, तो शहरों में कर्फ्यू लागू था। वो आदमी सिर्फ 15 मिनट ज्यादा अपना मोबाइल दुकान खुला रखा था। पुलिस वाले उसको बोलते हैं कि आज इसको सबक सिखाना है, उसको वहां से अरेस्ट कर लेते हैं, उठा के लेके जाते हैं विदाउट एफआईआर, और उसको इतना ज्यादा मारते हैं कि बेचारे जो आदमी है वो दम तोड़ देते हैं। उनका जो बेटा है वो भी अपने पिता को खोजते हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं, और उनके बेटे पर भी लाठीचार्ज करते हुए उनके बेटे को भी पुलिस वालों के द्वारा मार डाला जाता है। तो तमिलनाडु पर आप देखेंगे, तमिलनाडु स्टेट में मोस्ट ऑफ द कस्टोडियल डेथ केसेस रजिस्टर होते हैं। वहां पर आप न्यूज में भी काफी बार देखे होंगे, जहां पर पुलिस वाले सिर्फ अपनी एक धाक दिखाने के लिए लोगों को मार देते हैं। इसी तरह से उन्नाव रेप केस में भी पुलिस वाले ने गलत तरीके से जो विक्टिम थी उसके पिता को कस्टडी में क्या कर देते हैं, कस्टोडियल डेथ हो जाता है, उनको मार ही डालते हैं। जब बचाने वाला ही भक्षक बन जाए तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो सिस्टम से कोलैप्स होगा ही। टाइमलाइन पर अगर हम आज से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 1947 से पहले जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, क्योंकि इसी टाइम पुलिसिंग सिस्टम को बनाया गया था।
और इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि लोगों पर कंट्रोल किया जा सके, लोगों को डरा के रखा जा सके। तो वो जो माइंडसेट है आज भी लोगों पर हावी है, क्योंकि आज भी लोग पुलिस वाले से डरते हैं। उनको लगता है कि पुलिस वाले आएंगे तो मारेंगे, और आज भी हमारे देश में यही होता है। अगर आप देखेंगे कि किसी को आपने बोल दिया कि पुलिस वाले आगे खड़ी है या पुलिस वाले आपके घर आ गए हैं, तो शायद वो आदमी घर ही ना आए, वो भाग जाए, क्योंकि उसको लगेगा कि पुलिस मुझे ही पकड़ने आई है, चाहे वो उसने क्राइम किया हो या ना किया हो, क्योंकि उसके मन में वो डर आज भी भरा है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके शहर में कभी भी कहीं पर चोरी हो या डकैती हो तो पुलिस वाले कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही पकड़ के लेके जाती है, तो आप कहेंगे कि मैं तो एक मनगढ़ंत कहानी बोल रहा हूँ, ऐसा कभी होता है क्या? पर हमारे देश में ऐसा ही होता था। एक एक्ट है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट ऑफ 1871, जो कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटी को नोटिफाइड करती थी कि ये जो है ये क्रिमिनल है। उस समय जब कहीं पर भी चोरी या डकैती या किसी का मर्डर हो जाता था तो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ही पकड़ के लेके जाया जाता था। आपने जय भीम जो फिल्म है उसमें शायद ये चीज देखा भी होगा। तो तमिलनाडु के कुछ पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी जैसे कि कुरवार, पिरामल्लई, तो ऐसे कम्युनिटी जो है इनको पहले इस नजरिए से देखा जाता था, और आज भी इस एक्ट के रिपील हो जाने के बाद भी इनको उसी नजरिए से लोगों के द्वारा देखा जाता है और इन पर एट्रोसिटीज किया जाता है। एनसीएससी का एक रिपोर्ट निकला था, एट्रोसिटीज अगेंस्ट कुरवान कम्युनिटी इन तमिलनाडु, जो कि 2016 में रिलीज हुआ था। और इस रिपोर्ट से पता चला है कि आज भी लोगों के मन में उनके प्रति घृणा है, पुलिस वाले आज भी उन पर एट्रोसिटीज करती है और आज भी उनको उसी नजरिए से देखा जाता है। अब बस एक ही सवाल है, इज रिफॉर्म पॉसिबल? लोगों का जो पुलिस से ट्रस्ट हट चुका है, क्या उसे फिर से रिबिल्ड किया जा सकता है? तो देखिए, इंडिया में पुलिस वालों का टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है वो है 27.55 लाख, बट एक्चुअल में अभी जो पुलिस काम कर रहे हैं वो है 21.62 लाख, यानी कि मोटा मोटी 6 लाख पुलिस वालों की कमी है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिकमेंडेशन, पर 1 लाख लोगों पे कम से कम 222 पुलिस वाले होने चाहिए, बट इंडिया में है कितने? इंडिया में मात्र 60 से लेकर 70 पुलिस वाले ही काम कर रहे हैं पर 1 लाख लोगों पे। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस वालों पर जो प्रेशर है और जो वर्कलोड है वो काफी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर रिफॉर्म में क्या हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि पुलिस जो सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट में आती है, तो इनको ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले को रिक्रूट करना होगा ताकि ये जो वर्कलोड है उसको कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में गाइडलाइन दिए थे, कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि हर एक स्टेट में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, और ये कमीशन क्या करेगी कि टॉप ऑफिसर जो है उनका फिक्स ट्रांसफर और ट्रांसफर से लेकर जो रूल है वो डिसाइड करेगी। जो भी उनका पोस्टिंग होगा, जो भी उनका ट्रांसफर होगा और जो भी प्रमोशन होगा वो काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, ना कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगी, तो जिससे पुलिस वाले जो है वो अच्छी तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना काम कर पाएगी। इसके बाद आज भी जो है हमारे पुलिस ऑफिसर पुलिस ऑफिशियल एक्ट 1861 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सबसे पहले तो इस एक्ट को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। अगर इस एक्ट को मॉडर्नाइज करेंगे तो पुलिस मॉडर्नाइज तरीके से काम कर पाएगी और आज के अकॉर्डिंग उनका जो लॉ है वो बनना चाहिए। इसके बाद जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे उनका जो ट्रेनिंग होगा वो काफी अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसमें पीपल सेंट्रिक जो भी ट्रेनिंग हो वो करवानी चाहिए, तभी जाके हमारे समाज में जो पुलिस वालों की एक छवि बन चुकी है उसको हम साफ कर सकते हैं। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसको बनने में टाइम लगेगा, बट अगर हम अभी ये स्टेप उठाते हैं, हमारी सरकार ये स्टेप उठाती है, तो आगे चलकर काफी अच्छा रिफॉर्म हम देख सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने थॉट्स जो है वो कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।